ज्ञान सरिता दिल्ली से गोविंदाचार्य जी के प्रेरणा से चलने वाली कौटिल्य नेशनल संगठन, उसमें भी मेरा नाम है थोड़ा, और साक्षी आदरणीय कश्यप का एक सिंसियर मैं अभिमानी हूँ, उसका भी एक ट्रस्टी हूँ। मैंने इन दोनों को जोड़ने का काम किया और ये ज्ञान सरिता, ये पहली ज्ञान सरिता है। ये जो 7 दिन चलेगा, ऐसा कुल 5 कार्यक्रम चलाने की विचार है देश में। तब उनको लगता है कि हमने कुछ किया, उस ज्ञान की सच्चाई के खोज के द्वारा समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। इस प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर जो युवा बैठे हैं, मैं उनको बड़े प्यार से देखता हूँ। मैं अभी तक 10 लाख युवाओं से बात किया हूँ। उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप आकाश की पंछी बनना चाहते हैं या पिंजरे की पंछी बनना चाहते हैं? सच कहूँ तो सभी लोग आकाश की पंछी कहते हैं। जब उनका सीना फाड़ कर देखते हैं तो सब पिंजरे की पंछी बनने में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। कोई ना नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन गए। नौकरी करना ये सबसे कनिष्ठ काम है। देना दुनिया में सबसे बड़ा काम है। लेना अपमान का काम है। मैं जिस कल्याण कर्नाटक के प्रदेश से आता हूँ, महात्मा बसवेश्वर के भूमि से, वहाँ एक कहावत है, यहाँ देने वाले हैं नहीं है, लेने वाले नहीं है। जब तक भारत दुनिया को देने वाला बनेगा, तब हमारी ज्ञान सरिता का यह अर्थपूर्ण चिंतन का मतलब निकलेगा। मैं एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ। हर साल मेरे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, पीयूसी, इवन 7th बोर्ड परीक्षा के बच्चों से भी एक बार मिलता हूँ। 10,500 बच्चे हैं, लेकिन उनसे एक बात अंत में कहता हूँ, आप मेरे विद्यालय में पढ़े हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए किसी के सामने हाथ पसारने का बुरा दिन आया तो आप हमारे पास आना चाहिए। हमारे संस्था के विद्यार्थी बनकर अगर किसी दूसरों के सामने अपने भविष्य के लिए हाथ पसारेंगे तो ये हमारी संस्था के लिए अपमान की बात है। यही भाव, यही विषय सारी भारत की होनी चाहिए। ये मेरे मन की वेदना है। तो युवाओं, शपथ लेना सरल है पर निभाना कठिन है। आकाश की पंछी की सपना लेना बहुत सरल है, लेकिन बचपन से ही हजारों वर्षों की गुलामी से हमारे पैरों को रस्सी से बांधा हुआ है। हम बात स्वतंत्रता का करते हैं, लेकिन बंधे रहने में आनंद करते हैं। वास्तव में इसे छुड़ाना ही ज्ञान सरिता का सच्ची सपना है। जो आदरणीय पार्थसारथी, आदरणीय गोविंद जी ने कहा, वेद से लेकर उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है,
षडदर्शन है, 18 पुराण है, चाणक्य की अर्थनीति है, ये जो भी ज्ञान की परंपरा है मैंने एक दूसरे ढंग से निचोड़ा है। ये काम यहाँ सामने बैठे हुए युवा, अगर आप में वास्तव में कुछ युवा का गर्म जोश है तो 7 दिन बैठना, बड़ों का बात सुनना, फिर ये लोग नहीं मिलेंगे आपको। अगर भूखे भी आप रहेंगे तो फिर अगले पीढ़ी के लिए कैसे ले जाना। मैंने एक बहुत बड़ा आयुर्वेद के विद्वान से एक बात सुना था, उस दिन से मेरा दिमाग पागल है। भारत के अंदर कुल 800 से ज्यादा शास्त्र है और हर एक शास्त्र नंबर 1 वो अपने आप में परिपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र होगा, गणित शास्त्र होगा, भौत शास्त्र होगा, भूगर्भ शास्त्र होगा, रसायन शास्त्र होगा, व्याकरण शास्त्र होगा, भाषा शास्त्र होगा, रसायन शास्त्र होगा, आयुर्वेद शास्त्र होगा। ऐसे कुल 800 शास्त्र है। ये सब इस ज्ञान परंपरा के निचोड़ से जीवन को बनाने के लिए निकले हुए शास्त्र है। लेकिन इसकी दूसरी महत्ता मैं आपको बताता हूं। हर शास्त्र अपने आप में इतने परिपूर्ण है, एक दूसरे के साथ पूरे 800 शास्त्र कभी लड़ाई नहीं करते हैं, बदले में एक दूसरे को सहायता करते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बात, आप जिस शास्त्र को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ भला करना चाहते हैं, तो आंख मूंद कर उस शास्त्र में लग जाओ। प्राइमरी अ आ ई से पढ़ाई शुरू करो, करते 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 ऊपर ऊपर जाओ, आप स्वयं भगवान बनेंगे। फिर अलग से भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता है। नाडकर्णी जैसे, स्वामी निर्भयानंद जैसे ज्ञानी लोग तो कह के चले जाएंगे, फिर आप दिया लगाकर ढूंढेंगे तो भी ऐसे ज्ञानी आपको नहीं मिलेंगे। क्या ऐसे 800 पागल अलग अलग क्षेत्र में जिस दिन मिलेंगे, उस दिन निश्चित माँ भारती विश्व की माँ, सच्ची माँ बनेगी। आज खोखला बात करते हैं, अंदर से खोखले हैं, बाहर में भौतिक उत्थान बहुत हुआ है जो हमको विनाश के कागार पर ले जा रहा है। अगर कुछ जरूरत है तो अंदर का विकास, अंदर का विकास ये युवाओं में आए, ऐसी अनुभवी लोग प्रस्तुत करें, युवा इसे धारण करें, यही मेरी प्रार्थना है। और निश्चित वीरन्नाचरंती मठ मेरे मित्र है, इस संस्था के प्रेसिडेंट, वो कहे हैं अगर आप श्रीशैल में काम करना चाहते हैं 1000 लोगों का कार्यक्रम कीजिए, अगर 5000 का बागलकोट में करना चाहते हैं कीजिए। वो अच्छे काम के लिए साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर वही सवाल,